स्कंद प्रथम अध्याय 14 श्लोक संख्या 4। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद वेदांत जीमा प्रायं विवृतं शाठ्य मिश्रं च सौहृदम् पितरो मातृ सुरत्रात्र दंपतीनां च कल्पनम्। जीमा प्रायं धोखा देना विवृतम समस्त सामान्य लेन देन के कार्यों में शाठ्य कपट मिश्रम अपमिश्रित च तथा सौहृदम मैत्रीपूर्ण शुभ चिंतकों से संबंधित पितृ पिता मातृ माता संबंधी सूरत शुभ चिंतक भ्रातृ निजी भाई दंपति नाम पति पत्नी विषयक च भी कलकनम पारस्परिक कलह। अनुवाद। सारे सामान्य लेन देन यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नाम श्रेष्ठमनोऽपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजं रूपं मातृगोष्ठवाटिनि राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिकामाधवाश्रमं प्राप्तो यस्य प्रतितकृतया श्रीगुरुपदमस्तु वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिताश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाशन अनया सवय निजवांचित। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। और हमने पिछले श्लोक में जैसे पढ़ा कि युधिष्ठिर महाराज को कुछ अपशकुन दिखाई दिए। काल की गति, काल की दिशा बड़ी रौद्र हो गई थी और बदल गई थी और विपरीत मौसम के नियमितताएं प्रकट हो रही थी। मतलब सर्दी की चीजें गर्मी में प्रकट हो रही थी, इस प्रकार से समझिए। और क्या कहते हैं, और जितने भी मनुष्य थे वो अपनी पापी जीविका के साधन उन्होंने अपना लिए थे। मतलब जीविका उपार्जन करने में, धन उपार्जन करने में पापी साधन अपना लिए थे और उनके चित्त तीन चीजों से युक्त हो गए थे, क्रोध से, लोभ से और झूठ बोलने से। इनसे युक्त हो गए थे। और कुछ भी देखा उन्होंने। हाँ, और कुछ भी देखा। क्या देखा? तो आज कह रहे हैं जीमा प्रायम व्यवृतम। जीमा मतलब कुटिलता मतलब डिप्लोमेसी, या समझ सकते हैं धोखाधड़ी, मन में किसी को चीट करने की प्रोपेंसिटी। तो ये हो गया जीमा का मतलब क्या हो गया? धोखा देने की प्रवृत्ति। तो ये किसने देखा? युधिष्ठिर ने देखा, युधिष्ठिर महाराज ने देखा। और कैसे देखा? प्राय मतलब उसकी प्राचुर्यता देखी, मतलब बहुत जगह ऐसे देखा। ऐसा नहीं कि खाली एक केस देखा, काफी जगह उन्होंने ये देखा कि धोखाधड़ी चल रही है, धोखाधड़ी की प्रचुरता चल रही है। किसके बीच में चल रही है? तो कह रहे हैं व्यवरतम मतलब
सामान्य लेन देन के व्यवहारों में या सामान्य कोई व्यापारिक उसमें रिलेशन में, या जो एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से कोई जान पहचान नहीं होती है, उनके बीच में धोखाधड़ी की प्रवृत्तियां चालू हो गई थी। ये युधिष्ठिर महाराज ने देखा, जो उनके टाइम पे या जब पहले के समय बिल्कुल बंद थी, लेकिन इन दिनों इन्होंने देखा कि कुछ कुछ जगह लोग आपस में व्यापारिक लेन देन में या सामान्य लेन देन के कार्य में क्या कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये उन्होंने देखा। तो पहले उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने कुछ कुछ जगह देखा, आज सब जगह देख रहे हैं हम, है ना। 5000 साल में कितना फर्क आ गया कि आज हम लोग हर चीज में देख रहे हैं कि सामान्य लेन देन में धोखाधड़ी के कार्य हो रहे हैं। खाने की चीज देख लीजिए, फल देख लीजिए, सब्जी देख लीजिए, पीने की चीज देख लीजिए, दूध में देख लीजिए, है ना। हमें ये भी विश्वास नहीं कि जहाँ से हम दूध ले रहे हैं वो भी प्योर है या नहीं है। तो हर चीज पॉल्यूट हो गई है धोखे से, हर जगह धोखा देखने को मिल रहा है। कैसे समझ सकते हैं, देखिए कभी हम रेलवे में टिकट बनाने जाते हैं तो हम टिकट, वो विंडो टिकट्स, तो विंडो टिकट्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 160 रुपये की टिकट बनाई और आपने उसको दिए, टिकट वाले बनाने को 200 रुपये दिए, तो वो रुपए बहुत टाइम के बाद देता है ना। पहले टिकटें विकटें देता है, उसके बाद क्योंकि उसके मन में क्या रहता है कि क्या पता सामने वाला भूल जाए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि क्या इतना लाइन लंबी रहती है, वो टिकट लेने के जल्दी जल्दी में चक्कर में वो कभी कभी पैसा ही ना भूल जाता है। तो इसलिए सामान्य व्यवहारों में हर जगह धोखे की प्रचुरता इतनी ज्यादा कि हर जगह हमें यही दिख रहा है और कुछ दिखता ही नहीं है। तो जीव प्रायम व्यवरतम मतलब सामान्य लेन देन के कार्यों में युधिष्ठिर महाराज ने देखा, क्या देखा कि लोग धोखाधड़ी करने लग गए हैं सामान्य लेन देन के चक्कर में। अभी आप देख लीजिए, अगर आपका मोबाइल 1 मिनट आप रिक्शे में बैठे हैं और आपका मोबाइल अगर रिक्शे की सीट में रह जाता है और आप रिक्शे से उतर गए, 1 मिनट बाद आपको पता चला कि मोबाइल रिक्शे में रह गया है, आप उसी नंबर पे, अपने नंबर पे किसी और से फोन करेंगे तो उसका सिम कार्ड ही निकल गया है ना। तो अभी ऐसे 1000 में से एक आध केस ऐसे हैं कि ईमानदार व्यक्ति बचे हैं अभी भी, लेकिन प्राय प्रचुरता तो यही है कि धोखाधड़ी ही है सब जगह। हाँ, आजकल तो ये भी होने लग गया है ना। कोई कोई जो सुनसान सड़कें होती हैं उसमें अगर आप बात कर रहे हैं तो बाइक पे आएंगे और पीछे से मोबाइल खींचते हुए ले जाएंगे। इसलिए कहीं की रोडों पे लिखा है कि यहाँ पे आप सावधानी से मोबाइल को यूज करिए। हमारा रोड चक्कू मार दिया मोबाइल के लिए। ओह, कहाँ पे? घोड़ादरा में? वडोदरा जाते ना, वडोदरा रॉन्ग साइड से आते बाइक पे 5 साल और चालू बाइक पे खींच ले रॉन्ग साइड। अच्छा, तो देखिए ये सब चीजें देखने को मिल रही है और ये सब चीजें आगे बढ़ेंगी। क्या होंगी? ये आगे बढ़ेंगी। तो ये क्या देख रहे हैं? धोखाधड़ी किस पे देख रहे हैं हम लोग? सामान्य लोगों में जिसकी कोई आपस में जान पहचान नहीं है उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। लेकिन जो आपस में जान पहचान वाले हैं, जो आपस में मित्र हैं, जो आपस में संबंधी हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। उनके साथ भी हो। तो कह रहे हैं शाठ्यम मिश्रम च सौहृदम, जो आपस में मैत्री, सौहृदम मतलब मैत्रीपूर्ण शुभ चिंतक के जो संबंध हैं, जो आपस में मित्रों के या शुभ चिंतकों के भी संबंध है, वो किससे मिश्रित है? शाठ्यम मतलब कपटता से मिश्रित है। समझ रहे हैं बात को? कपटता से मिश्रित है मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि हम उन लोगों से मित्रता करना चाहते हैं जिससे हमें अपना काम निकालना है। समझ रहे हैं? हमारा रिलेशन कोई हमारे मित्रों से या शुभ चिंतकों से प्योरली स्नेह के लेवल पे या प्रेम के लेवल पे नहीं है। किसके लेवल पे है? कपटता के आधार पे है कि इससे मेरा क्या काम निकलेगा। देखते हैं हम लोग, ये चीजें देखी हमने कि अगर कोई व्यक्ति का अगर कोई पैसे वाला रिश्तेदार हो तो उससे विशेष संबंध रखता है,
कि ये मेरा रिश्तेदार पैसे वाला है ना, तो उससे विशेष संबंध रखेगा। या मान लीजिए कि अगर उसके तीन चार उसके बहने हैं, तो जो बहन के पास ज्यादा पैसा का उससे विशेष संबंध रखेगा, भाई इससे मुझे कुछ मिलने वाला है। जो गरीब बहन होगी उससे संबंध निग्लेक्ट करेगा। तो ये हो गया ना, ये शाठ्यम च सौर्दम, मित्र है, संबंधी है, शुभ चिंतक है, लेकिन उनके व्यवहार में क्या मिश्रित है? शाठ्यम। शाठ्यम मिश्रम, उनके व्यवहार में क्या मिक्सिंग हो गई? जैसे खीर है, खीर में अगर आप खाने वाला कपूर मिला दोगे तो उसका टेस्ट कैसा लगेगा? कपूर होते हैं ना, कुछ खाने वाले भी होते हैं। अगर आप खीर में कपूर मिला देंगे तो उसका टेस्ट कैसा होगा? अच्छा लगेगा। लेकिन अगर खीर में आप केरोसिन डाल देंगे तो टेस्ट कैसा हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब मित्रों में और संबंधियों में शाठ्य मिश्रित हो जाए तो कैसा लगेगा संबंध? कितना खराब होगा। तो क्या कह रहे हैं उन्होंने? युधिष्ठिर महाराज ने ये भी देखा कि जो आपस में अपने आप को शुभ चिंतक मानते, एक दूसरे के बोलते हैं, एक दूसरे के मित्र समझ रहे हैं, उनके रिलेशन में भी इसकी प्रधानता है, कपट की प्रधानता है। शाठ्य मतलब कपट। कैसे मैं इस सामने वाले व्यक्ति को कपट दूं, उसके लिए वो रिलेशन मेंटेन किया हुआ है। और क्या देखा उन्होंने? पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ। उन्होंने ये देखा कि पारिवारिक मामलों में पिता, माता और सुहृद मतलब शुभ चिंतक, और भाइयों में या पुत्रों के बीच में, और दंपतियों के बीच में, दंपति मतलब पति पत्नी के बीच में क्या हो रहा है? कलकनम। कलकनम मतलब पारस्परिक कलह। कलकनम मतलब क्या हो रहा है? झगड़े, क्लेश। किनके बीच में? पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में, बाप और बेटे के बीच में, भाई भाई के बीच में, और सूरत जो हमारे मित्र हुआ करते थे उनके बीच में भी अब वो मित्र नहीं रहे, अब वो झगड़े वाले हो गए। हम देखते हैं ऐसा कि जिनके साथ हमारी मित्रता होती थी अब उनके साथ हमारा क्लेश होता है, झगड़ा होता है। ऐसे केसेस हम देखते हैं, होलसेल में देखते हैं। तो ये उन्होंने देखा। सामान्य लेन देन में धोखाधड़ी, जो पारिवारिक या शुभ चिंतकों के साथ जो संबंध है उसमें कपटता की मिश्रण देखा उन्होंने। माता पिता, भाई भाई, बाप बेटे, और क्या कहते हैं मित्रों में, और पति पत्नी में भी उन्होंने क्या देखा? झगड़ा होते हुए देखा। तो आप समझ सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे ये सब चीजें जीरो थी। तो उन्होंने जब देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हमें नहीं समझ सकते कि युधिष्ठिर महाराज का क्या स्थिति थी, वो कितने पुण्यशाली थे कि इतनी चीज देखते हुए भी वो डर गए कि क्या हो रहा है। उन्होंने अभी तक तो नॉनवेज की लारियां और होटल तो देखे ही नहीं, समझ रहे हैं बात को, या गुटखे की लारियां, ये सब तो देखा ही नहीं। उन्होंने खाली इतना ही देखा। इतना देखने में भी वो भाप गए कि क्या गड़बड़ी हो रही है। ये उनके पुण्य का लिमिट था, पराकाष्ठा थी कि वो इतने पुण्यशाली थे कि इतना देखना भी उनको सहन नहीं हुआ। क्या हो क्या रहा है? अरे बाप बेटे में झगड़ा, ये कैसे हो रहा है? ये आजकल ये चीजें नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है? ये नॉर्मल है। बाप बेटे में झगड़ा होना, भाई भाई में झगड़ा होना, ये चीजें हर घर में देखने को मिल जाती है। पति पत्नी में तो बहुत ही साधारण बात है, लेकिन उनके टाइम पे ये चीजें क्या हो गई? उनके टाइम पे ये चीजें रेयर है, और हमारे टाइम पे ये चीजें क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। अब हमारी पीढ़ी में देख लीजिए, पहले के टाइम पे आज से 40-50 साल पहले अंतरजातीय विवाह गलत माने जाते थे। अब क्या हो गए? नॉर्मल हो गए। कोई लड़की भाग के शादी कर लेती तो कितना बड़ा हल्ला हो जाता था समाज में, अब क्या हो गया है? नॉर्मल हो गया। देख सकते हैं कितना फर्क आ गया है। हमारी एक 40-50 साल की पीढ़ी में अभी इसी पीढ़ी में कितना फर्क आ गया। पहले हम सोच नहीं सकते थे कि कोई घर में, पहले तो आज से कुछ सालों 50-60 साल पहले तो घरों में प्याज लहसुन भी नहीं आते थे। अब जिन घरों में प्याज लहसुन नहीं आते उन घरों में शराब के बार खुल गए, अब उसको नॉर्मल मानने लग गए।
और अगर हम ये सब नहीं करें तो हमें पिछड़ा हुआ माना जाता है। ये कैसा व्यक्ति है, सब इसको तो कोई ये तो चीजें है ही नहीं, करता ही नहीं, इसका सेवन ही नहीं करता। तो हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को जो आश्चर्यचकित लगा वो आज नॉर्मल हो गया, एक सामान्य बात हो गई। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज ने कपट पूर्ण व्यवहार देखा, लोगों के बीच में कपट पूर्ण व्यवहार देखा। उन्होंने मैत्री के संबंध देखे, लेकिन उसमें शाठ्य, उसमें धोखाधड़ी मिश्रित था। माता पिता संबंधियों में, भाइयों में और पति पत्नी में उन्होंने क्लेश और कंकास मतलब गुजराती में झगड़ा, क्लेश और कंकास को देखा। अब इसमें वीर राघवाचार्य हैं। वीर राघवाचार्य रामानुज संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य हैं। उन्होंने लिखते हैं कि क्या क्या देखा उन्होंने, कि पिता अपनी कन्या को बेच रहा है, ये उनकी टीका है। बेटे अपने पिता का पोषण करना बंद कर दिए हैं। वेद से ब्राह्मण विमुख हो गए हैं, वेद से ब्राह्मण विमुख हो गए हैं, और जो ब्रह्मवादी हैं वो शूद्र बन गए। तो ये उन्होंने देखा कि किस प्रकार से इनकी टीका है इस श्लोक पे वीर राघवाचार्य की। तात्पर्य, बद्ध जीव में 4 दुर्गुण पाए जाते हैं: त्रुटियां करना, मूर्खता, असमर्थता तथा वंचकता यानी कि ठगी। ये अपूर्णता के लक्षण हैं, और इन चारों में से अन्यों को ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। समझ रहे हैं, ये 4 हम सब में 4 लक्षण पाए जाते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाटव। ये 4 किसमें ये गलतियां हैं, ये दोष किसमें हैं? हम में, जो हम कौन है? बद्ध जीव। मुक्त जीव में 4 दोष नहीं होंगे, किसमें होंगे? बद्ध जीव में। हम सब बद्ध जीव में, हम में 4 दोष पाए जाते हैं। क्या है? भ्रम। भ्रम मतलब हम हमेशा भ्रमित रहते हैं। भ्रमित रहने का अर्थ क्या हो गया कि हम लोग समझते हैं हम ये शरीर है, जबकि हम ये शरीर नहीं है। हम मोह में रहते हैं हमेशा, है ना। ये पहला हमारा दुर्गुण है। दूसरा है त्रुटियां करना। हम लोग बार बार गलतियां करते हैं, ये हमारा टेंडेंसी है। हम एक बार गलती करेंगे, उसके बाद फिर हम गलती करेंगे, है ना। ये इसे क्या कहते हैं? प्रमाद। गलती करना हमारा स्वभाव है, इंग्लिश में कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन, है ना। गलती करना हमारा स्वभाव है, हम गलती करेंगे। हम चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो जाए, कभी ना कभी तो हम गलती, चाहे कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी होगा, उससे भी कोई ना कोई गलती हो जाएगी, कोई ना कोई गलती हो जाएगी उससे। जैसे महात्मा गांधी बड़े महान लोग मानते हैं, उन्हें भी उस दिन कहा गया सुबह कि आज आप उस सभा में मत जाइए, आज आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। उन्हें काफी समझाया गया, लेकिन वो नहीं माने, चले गए तो उनको गोली मार दी गई। तो समझ गया आप, चाहे दुनिया में चाहे कोई कितना ही परफेक्ट व्यक्ति होगा, उससे अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, अगर वो मुक्त जीव नहीं है, तो वो गलती करेगा। इसलिए उसे कहा गया है प्रमाद। और एक होता है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा मतलब धोखे देने की प्रवृत्ति। हर एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति को धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है, रहेगी। वो यही देखेगा कि भाई कैसे ना कैसे मैं इसको कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ चीज में धोखा दूंगा। एक टीचर भी अपने स्टूडेंट को गलत ज्ञान देकर धोखा दे रहा है। जितने भी आज आधुनिक स्कूल है, कॉलेज है, वो जो ज्ञान मिलना चाहिए वो ज्ञान उसको नहीं मिल रहा है, शिष्य को या स्टूडेंट को। तो क्या हो रहा है? शिक्षक क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है, क्योंकि उसे प्रामाणिक आध्यात्मिक या वैदिक शिक्षा तो दी नहीं जा रही है, तो उसे गलत शिक्षा दी जा रही है और पैसे लिए जा रहे हैं सही शिक्षा के। तो ये भी क्या है? ये धोखा है। तो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाटव। कर्णापाटव मतलब हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब समझ रहे हैं, हमारी इंद्रियां कुछ स्थिति में ही काम कर सकती है। जैसे अभी उस घर के अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं दिख रहा है, मेरी आंखें कहाँ तक जा रही है? खाली उस दीवार तक जा रही है। तो हमारी इंद्रियों की शक्ति क्या है? सीमित है। इससे हम
बहुत आगे तक की चीजें नहीं देख सकते, या बहुत दूर की चीजें भी कान से सुनाई नहीं देती। हमें मोबाइल का या टेलीफोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए ये 4 दोष बद्ध जीवों में पाए जाते हैं। हम गलती करते हैं, हम भ्रम में हैं, हम धोखा देते हैं, और हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव। करना पाटव मतलब, करना पाटव का अर्थ क्या होता है? अपूर्ण इंद्रियां। विप्रलिप्सा का अर्थ क्या होता है? धोखा देना। ब्रह्म मतलब हम मोह में हैं, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, और प्रमाद मतलब हम गलतियां करने की हमारे में टेंडेंसी है। अब प्रभुपाद जी इसमें क्या करेंगे, इन चारों में भी अन्य को ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। इन चारों में भी जो मेन चीज क्या है, दूसरे को धोखा देने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसकी प्रधानता रहती है। ये ठगी बद्ध जीवों में इसलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति पर प्रभुता जताने की अप्राकृतिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? प्रभुता जताने की किस पे? प्रकृति पे। ये उनकी क्या है? अप्राकृतिक इच्छा है। अप्राकृतिक इच्छा मतलब ये हमारा स्वाभाविक इच्छा नहीं है। स्वाभाविक इच्छा हमारी क्या है? नेचुरल डिजायर क्या है हमारा? भगवान की सेवा में लगना। लेकिन जब हम भगवान की सेवा को त्यागते हैं तो हमारे में अपने आप ही आर्टिफिशियल या कृत्रिम इच्छा आ जाती है। वो क्या आ जाती है? प्रकृति के तत्वों पे या प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की इच्छा आ जाती है। देखिए एक बात समझिए, जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे तब तक हम अपने आप को क्या समझे रहेंगे कि मैं स्वामी हूँ। क्या है, क्या समझेंगे हम? चाहे कोई व्यक्ति धनी होगा, चाहे व्यक्ति निर्धन होगा, उसके मन में भावना बनी रहेगी कि मैं प्रभु हूं। जब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे ये भावना निकलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमें माया द्वारा ला दी गई है, और ये प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की भावना हर एक में होती है। इसमें जरूरी नहीं है कि वो पैसा उसके पास कम है या ज्यादा है, या अपंग है या शरीर पूर्ण है, कुछ भी हो, उसमें प्रकृति पे एक स्वामित्व की भावना बनी रहेगी। तो ये भावना कैसे जाएगी? जब तक वो भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा। और ये बात स्पष्ट है कि अगर हम लोग अच्छी तरह से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अगर ये हम जप करेंगे तो हम धीरे धीरे दास बन जाएंगे। और भगवान के दास बनने से हम सबके दास बन जाएंगे। अगर हम भगवान के दास बनेंगे तो वो व्यक्ति यही सोचेगा कि मैं, उसके अंदर कभी भी किसी को धोखा देने की भावना ही नहीं रहेगी। अगर कोई कृष्ण भक्ति करेगा तो कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। अगर किसी को धोखा दे भी रहा है तो दिव्य प्रकार का धोखा देगा, जो हमने कुछ अध्यायों पहले पढ़ा था कि दिव्य धोखा किस मामले में था? देने के लिए भोग वितरण की। नहीं, वो भागवतम में कौन से प्रकरण में था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हम लोग मतलब ये कोई भक्ति करने के बाद व्यक्ति धोखा किसी को देता है या प्रकृति पे प्रभुत्व क्यों जताना चाहता है? क्योंकि वो समझता है कि मैं परफेक्ट हूँ। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या समझता है कि सब गलतियां मेरी हैं, इसलिए वो किसी को गलत ही नहीं समझता है। इसलिए उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। वो किसी को प्रभुत्व जताने की उसकी प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, वो दास बन जाता है। खाली अगर हम ढंग से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और हर एक महामंत्र में हम प्रार्थना करें कि हे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी, आप हमें सेवा में लगाइए। खाली इतनी प्रार्थना करने से हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों का कलमश साफ हो जाएगा। नहीं तो नहीं हो सकता साहब। अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, तो उसमें सेवा की इतनी ज्यादा इच्छा आ जाती है, इतनी ज्यादा इच्छा आ जाती है कि वो पूरे टाइम सेवा करना चाहता है। उसमें वो जो कृष्ण का दास होता है वो दुर्गा का भी दास होता है, शिव जी का भी दास होता है, सभी देवी देवताओं का दास होता है, वो सबका दास बन जाता है। सबका दास बन जाता है मतलब उसको पता है भली भांति कृष्ण ही परम सत्य है, लेकिन वो ये जानता है कि सभी जो व्यक्ति हैं वो सभी कृष्ण की शक्तियां हैं।
तो उनकी सेवा करता है कि उनको कैसे कृष्ण भक्ति में लाया जाए, इस परिप्रेक्ष्य में वो दास बन जाता है। तो ये कृष्ण भक्ति का अद्भुत ये परिवर्तन आता है जीवात्मा में कि उसकी जो ये प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की इच्छा है वो खत्म हो जाती है। शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता है, क्योंकि अपनी शुद्ध अवस्था में उसे ज्ञान रहता है कि जीव परम पुरुष के अधीन है और इस तरह अधीन बने रहना उसके हित में है, बजाय इसके कि वो परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुता जताए। तो उसकी भावना ही खत्म हो जाती है, वो हर एक चीज भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, हर एक चीज। मतलब वो उसके मन में ये रहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं क्या दे दूं, भगवान की सेवा में दे दूं। ये उसमें भावना आ जाती है। और ये भावना कैसे आएगी? ये खाली भगवान की भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति करने से ये भावना विकसित होगी, नहीं तो नहीं होगी ये विकसित। बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए जो उसे कभी मिलने वाला नहीं है, तो भी वो तुष्ट नहीं होता, अतः वो सभी प्रकार की ठगी करने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठगता है। तो हम देख सकते हैं आपस में भाई भाई में जमीनों के लिए झगड़ा होता है ना? घर के लोगों में, बच्चों में झगड़े होते हैं कि ये जमीन किसको मिलेगी, ये जमीन किसको मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी प्रभुता जताने की इच्छा है। प्रभुता मतलब समझ रहे हैं, ये जमीन मेरी है। ये क्या हो गया? प्रकृति पे प्रभुता, ये मेरी है जगह। और ये क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर उसे सर्वस्व मिल जाए, अगर उसे सब कुछ मिल जाएगा तो भी वो असंतुष्ट रहेगा, है ना? यदि वो सब कुछ बद्ध अवस्था में, यदि उसे बद्ध अवस्था में, अगर वो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, वो बद्ध अवस्था में, लेकिन अगर उसे पूरा जगत का सब कुछ भी मिल जाएगा तो भी, यहाँ यद्यपि उसे मिलने वाला नहीं है, लेकिन कह रहे अगर फिर भी मिल गया तो भी वो तुष्ट नहीं होगा, तो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव के विरोध कार्य कर रहा है, अपने स्वभाव के विरुद्ध जा रहा है, वो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ये आप 7वें स्कंद में हिरण्यकश्यप के प्रकरण में पढ़ सकते हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बन गए थे हिरण्यकश्यप, लेकिन फिर भी वो फिर भी संतुष्ट नहीं थे हिरण्यकश्यप। स्पष्ट लिखा है कि वो फिर भी तुष्ट नहीं थे। सब कुछ मिल गया उन्हें, और एक भक्त के पास कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी उनके पास क्या होते हैं? कृष्ण होते हैं, तो वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। ऐसी असंतोषजनक स्थिति में पिता तथा पुत्र या पति तथा पत्नी के बीच में मेल नहीं रह पाता है। तो एक बात देखिए, आजकल शरीर की पीड़ाओं को दूर करने के लिए कितनी सुविधाएं हो गई है ना? कितनी जगह ये डायलिसिस सेंटर खुल गए हैं, किडनी के डायलिसिस, कितनी जगह हार्ट के ऑपरेशन होने लगे हैं, एंजियोप्लास्ट होने लग गया है, बाईपास सर्जरी होने लग गई है। शरीर की पीड़ा कम कितनी खुल गई है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि पिता या पुत्र, पति या पत्नी के बीच में जब मेल नहीं रहता है तो शरीर की पीड़ा से भी ज्यादा कौन सी पीड़ा होती है? हृदय की पीड़ा, है ना? और ये हृदय की पीड़ा बहुत दुख देती है, हृदय की पीड़ा बहुत दुख देती है। आप सोचिए कि अगर एक घर में, एक परिवार में अगर पिता और पुत्र रह रहे हैं और पुत्र पिता से बात नहीं कर रहा है तो पिता के लिए कितनी दुख की बात होगी, है ना? या मान लीजिए पत्नी पति से बात नहीं कर रही है, तो व्यक्ति को कैसे लगेगा कि मैं, अच्छा है मैं मर जाऊं। तो आती है कभी कभी लोग सुसाइड भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की पीड़ा से भी ज्यादा दुख कौन सी पहुंचाती है? हृदय की पीड़ा। इसलिए ये जैसे ये सेंटेंस ये युधिष्ठिर महाराज को बहुत झटका लगा। अरे माता पिता में झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, बाप बेटे में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में कैसे रहेंगे? और इस प्रकार की हालात में भक्ति कैसे कर सकते हैं? जब घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, खैर भक्ति तो सब स्थिति में हो सकती है, लेकिन जब व्यक्ति कच्चे हृदय का होता है तो उससे भक्ति में बड़ी दिक्कत आती है उसे करने में। तो ये हृदय की पीड़ा को दूर कैसे किया जाए? बहुत परेशानी वाला मामला है ये।
तो कह रहे हैं लेकिन इन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है और वो है भगवान की भक्तिमय सेवा। तो अल्टीमेटली प्रभुपाद जी क्या उपाय बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में लगता है और लोगों को लगाता है तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपस में झगड़े हो रहे हैं या धोखाधड़ी हो रही है या जो लोभ हो रहा है, जो एकत्रित करने की जो भावना है, वो सबकी सब एक ही रास्ते से सही हो सकती है। किससे? भगवान की सेवा से। हमारे एक भक्त हैं, उनका नाम है राधा आराध्य प्रभु। वो सरकार में सरकारी मतलब अभी तो 70 साल के हो गए हैं। पहले वो सरकार के कोई आर्मी में थे या कोई ऑफिसर थे, मतलब ऑफिसर मतलब कुछ डिपार्टमेंट को संभालते थे, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में थे, सरकारी सेवा में थे। वो जब कृष्ण भक्ति में आए तो उन्होंने धीरे 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 जो भी उनको पेंशन मिलती थी सब कुछ देना शुरू कर दिया भगवान की सेवा में, है ना। उन्होंने अपनी उनकी वृंदावन में एक जमीन थी, वो भी उन्होंने मंदिर की सेवा में लगा दी। अब आखिरी उनके पास कितने रुपए बचे थे? 2 करोड़, वो भी उन्होंने एक सेंटर खोलने के लिए दान दे दिया भगवान। तो कहाँ से आया ये चेंज? कहाँ से आया? कैसे आया? अपना सर्वस्व देने की भावना कहाँ से आई? कृष्ण भक्ति से। तो कृष्ण भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई कैसा ना कैसा व्यक्ति होगा, वो कृष्ण भक्ति करने से उसका हार्ट चेंज होगा। चाहे कोई कितना झगड़ालू परिवार है, चाहे कोई जितना झगड़ालू आपस में पड़ोस है, लेकिन अगर कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमारे हृदय में चेंज आएगा। पशु का कोई व्यवहार, चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया झारखंड के जंगलों में, तो उनका हरे कृष्ण कीर्तन सुनने से आपस में जो झगड़ालू पशु हैं वो भी एक दूसरे के गले मिल गए। हिरण शेर से गले मिलने लग गया, सब नाचने लगे। तो बता रहे हैं कि अगर हम लोग कृष्ण भक्ति करेंगे तो पूरे जगत की सभी बीमारियां, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जो व्यक्ति फॉरेन में कितने कितने डिवोटीज हैं जो पहले लड़के लड़कियां साथ में सोते थे बिना शादी के, अब वो व्यक्ति सन्यासी बन गए, है ना। और एक व्यक्ति तो ऐसा था कि इतना ज्यादा वो आर्मी में था, मतलब वो इतना ज्यादा क्रूर था कि वो ऐसे कैसे किसी को चक्कू मार देता था। तो एक बार ट्रेन में उसको भगवत गीता मिल गई और वो भगवत गीता बनने के बाद वो इतना महान भक्त बन गया, कहने की हद नहीं। ये बात है, जर्मनी का वो व्यक्ति था। तो कहने का मतलब है कि चाहे हम कितने, हमने चैतन्य मृगारी का उदाहरण देखते हैं कितना उसके हृदय में हिंसा और द्वेष की भावना थी कि वो जानवरों को भी पूरा नहीं मारता था। कैसे मारता था? आधा मारता था। और जब वो जानवर दुख के कारण तड़पते थे तो उसको देखने में क्या लगता था? अच्छा लगता था। और वही व्यक्ति जब नारद जी के आदेश से भगवान के नामों का जप करने लग गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वही व्यक्ति को जब नारद जी आते हैं वापस देखने के लिए, तो वो व्यक्ति जब प्रणाम करने नारद जी को झुकता है तो देखता है कि कुछ चींटियां, तो चींटियों को पहले कपड़े से हटा देता है, फिर प्रणाम करता है। तो चेंज आया नहीं आया है? तो हर चीज का उपाय क्या है? कृष्ण भक्ति है। चाहे कोई गुस्से वाला है, चाहे कोई द्वेषी है, चाहे कोई हिंसक है, चाहे कोई बड़ा हमेशा जो बिल्कुल निराश रहता है, चाहे कोई भी चीज हो, लेकिन एक बार कृष्ण से संपर्क में आएगा तो उसकी ये सब मलिनताएं निकल जाएगी। प्रभुपाद जी बोले अमेरिका में सरकार को, वहां के बड़े बड़े प्रिंसिपलों की, जो काम आपकी अमेरिका सरकार नहीं कर पाई वो मैंने कर दिखाया। आप तो खाली सिगरेट के पैकेट में लिखते थे कि सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन इससे उनका सिगरेट पीना, शराब पीना बंद नहीं हुआ, लेकिन मैंने वो बंद करवा दिया है। तो हम देख सकते हैं कितना। अब देखिए हमारे भक्ति ग्राम में, जहाँ पे ये इसके बेटे हैं मनुष्य प्रभु के, एक भक्त है नर्मदा प्रभु, वो महाराष्ट्र के हैं और उनकी वाइफ कहाँ की है? रशिया की। और क्या हिंदी बोलती है वो। और आप देखिए उनमें क्या, मतलब वो दोनों पति पत्नी जो है
वो इतना ज्यादा धर्म का पालन करते हैं कि आपको देख के आनंद आएगा। तो कितना चेंज आ गया लोगों में। ये सब चीजें तो हम देख सकते हैं पर्टिकुलरली हमारे इतने सारे फॉरेन के डिवोटीज के उदाहरण से, कि कैसे उनके जीवन में इतना अद्भुत चेंज आया है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये चेंज लाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब हमारी कुछ इस प्रकार की तथाकथित संस्थाएं हैं जो भगवान की भक्ति करना नहीं सिखा रही हूँ। क्या सिखा रही है कि किसी से गलत मत करो, है ना, ऐसे है ना वो संस्था, किसी का बुरा मत जाओ, किसी से गलत मत करो, सबको, सब में भगवान को देखो, सबको भगवान देखो, लेकिन उनमें चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल पॉइंट है, कृष्ण भक्ति करना नहीं सिखा रहे। तो ऐसे भी बहुत सारे तथाकथित सत्संग चल रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस चल रही है, जो लोगों से बोलते हैं कि भाई आप लोगों को प्रेम करो, लोगों को प्रेम करना सिखा रहे हैं लेकिन भगवान को प्रेम करना नहीं सिखा रहे, तो उनके हृदयों में कोई चेंज नहीं आता है। तो प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं कि सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है, और वो है भगवान की भक्तिमय सेवा। पाखंडमय संसार को भगवान की भक्तिमय सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं रोका जा सकता है। मुसलमान, कितने मुसलमान भाई भक्त हैं भगवान के, कितनी वैश्य भगवान की भक्त हो गई। बिल्व मंगल ठाकुर, इससे जीता जागता उदाहरण क्या है, अपनी आंखों को फोड़ दिया। बताइए, भगवान की भक्ति करने के बाद उन्होंने देखा कि मेरी आंखें मेरी भक्ति में विघ्न डाल रही, तो अपनी आंखों को फोड़ दिया। तो भगवान की भक्ति कितनी अति शुद्ध है ना। क्यों अति शुद्ध है? क्योंकि भगवान परम पवित्रम, भगवान परम पवित्र है। तो जो भगवान की भक्ति और भगवान दोनों अभिन्न है, तो हमें भक्ति करने से हमारे में इतनी पवित्रता आ जाएगी कि हमारे लिए कोई दुश्मन रहेगा ही नहीं, कोई दुश्मन नहीं रहेगा। चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में जाते हैं प्रकाशानंद सरस्वती से शास्त्रों पे विचार करने के लिए, तो 60,000 शिष्यों के साथ प्रकाशानंद सरस्वती बैठे हुए थे। और चैतन्य महाप्रभु जैसे ही प्रवेश करते हैं, स्वयं भगवान हैं लेकिन एक भक्त का आचरण करके बता रहे हैं कि जैसे वो गए अंदर सभा में प्रवेश करते हैं, तो जहाँ पे लोग पैर धोते हैं वहां पे चुपचाप नीचे बैठ गए। तो भक्तों में इतना ज्यादा दैन्य की भावना आ जाती है कि वो अपने आप को किसी से ऊंचा समझते ही नहीं है, तो फिर कहां से झगड़ा रहेगा। लेकिन हमारे में ये भावना नहीं आ रही है। हमें कोई बोलता है तो हम तुरंत सामने जवाब दे देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति में प्रभुता जताने की इच्छाएं हमारी खत्म नहीं हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये खाली कृष्ण भक्ति से ही दूर हो सकता और कोई उपाय नहीं है। जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार की विषमता देखी, तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस धरती से भगवान का तिरोभाव हो चुका है। वो समझ गए कि भगवान अब इस धरती से जा चुके हैं, इसलिए ये गड़बड़ियां हो रखी है, नहीं तो नहीं हो सकती। ये कलयुग प्रवेश कर गया है। भगवान के टाइम पे कलयुग आ गया था लेकिन प्रवेश नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ही भगवान निकल गए, कलयुग के लक्षण दिखने लग गए युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि भगवान जा चुके हैं। महाराज परीक्षित के टाइम पे कलयुग ने प्रवेश कर लिया था लेकिन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया था। कृष्ण के टाइम पे तो प्रवेश ही नहीं कर पाया, खाली बाहर ही खड़ा था। और भगवान महाराज परीक्षित के समय प्रवेश करके लेकिन प्रभाव नहीं बता पाया। और महाराज परीक्षित के जाने के बाद पूरी तरह से धीरे धीरे प्रभाव बताना शुरू कर दिया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की यहाँ पे पूजनीय श्री गोकुल चंद्र प्रभु का लेक्चर रहेगा। एकादशी है कल, तो आप लोग सब जरूर से आइए। एक क्या कहते हैं, एयरपोर्ट पे हम उनका स्वागत करेंगे, तो 10 एक भक्त आ सकते हैं कीर्तन करने के लिए।